नेक्स्ट है वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है। वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 8, 12, 22 या 25। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये 8 जो है, जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अभी वर्तमान में 12 है। तो अनुसूचियों की संख्या उस समय 8 थी जब संविधान बना था, यानी 26 नवंबर 1949 को। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा। कैसे, किस संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो अनुसूची वाले में हम मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पे क्या हुआ है, 22 है। तो 22 क्या है? जो मूल संविधान था, अभी हमने पीछे बताया कि जो मूल संविधान थे उसमें भागों की संख्या 22 थी और वर्तमान में कितनी है? 25 है। लेकिन संख्या अभी भी 22 ही मिलता है। अगर हम कहें काउंटिंग से, तो काउंटिंग से गिनती कितनी होती है? वर्तमान में 25 और उस समय कितने थे? 22 यानी 22। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1976 में संविधान में किस भाग को जोड़ा गया? तभी हमने बताया था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है भाग 4, बी में है भाग 4 का, सी में है भाग 9 या डी में है भाग 13। ठीक है, तो किसको जोड़ा गया था? अब हम देखते हैं। बताए हैं कि जो 46वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, उसमें भाग 4 का को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 11वां कब जोड़ा गया? 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का सरकार का कर्तव्य है, उसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो, भाग 4 में याद होगा राज्य के निधि निदेशक तत्व। भाग 4 का में हमने बता ही दिया, मौलिक कर्तव्य है। भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत की व्याख्या। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 क को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? कौन सा समिति था दोस्तों जिसके सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति क्या था? इन्होंने सिफारिश किया था पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, जो 3 स्तरीय था। ठीक है, 3 स्तरीय था, उससे संबंधित सिफारिश किया था। और इन्हीं के सिफारिश पर प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, जो राजस्थान में पड़ता है, पंचायती राज को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट किया गया था। अशोक मेहता समिति, ठीक है, इन्होंने भी पंचायती राज से संबंधित अपना सिफारिश प्रस्तुत किए थे, अपना मंतव्य दिया था। ठीक है, और इसके अनुसार द्विस्तरीय पंचायत समिति गठन का प्रावधान था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने ही क्या किया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सिफारिश दिया था। ठीक है, और इन्हीं के सिफारिश पर, इसी समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है, इसी समिति की सिफारिश पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप तो समझ गए होंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। 1976 में जोड़ा गया भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तभी हमने बताया कि 10 थी। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यहां पर ऑप्शन है 8, 10, 12 और 22। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10, यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के भाग क में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया कि जब जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसमें 10 थी और वर्तमान में 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? हमने कई बार बता दिया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी संख्या कितनी हो गई? 11। ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो ऑप्शन मेरा 11 सही होगा, और यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ठीक है,
ठीक है, तो आगे देखते हैं नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ठीक है, तो जैसा हमने बता दिया है कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाग 2 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या किस भाग में? संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या, ठीक है, किस भाग में है? तो इसका क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गया। तो हम अभी बताएं कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए यहाँ पर क्या है? भाग 4 है, भाग 3 है, भाग 2 है, जानेंगे भाग 1 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। चाहे ऑप्शन किधर भी दे, घुमा के दे या सीधा दे, आपको अपने दृढ़ विश्वास पर, अपने जो विश्वास है उस पर अडिग रहना है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य यानी स्टेट का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? यानी स्टेट के बारे में, स्टेट के जैसे होते कौन कौन है? जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्टेट का मंत्री परिषद, उसके बाद स्टेट लेवल पर जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, इस सब चीज का, जैसे मान लीजिए महाधिवक्ता हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन सभी चीजों का प्रावधान किसमें है? जिसमें राज्य की व्याख्या है। तो किसमें है वो अभी हम जानेंगे। भाग 2 में आपने जान गया नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में क्या है? संघ, भाग 6 में क्या है? राज्य की व्याख्या, भाग 8 में क्या है? तो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटोरी का व्याख्या है। तो आंसर मेरा हो जाएगा क्या? भाग 6, जिसमें राज्य की चर्चा है। तो ऑप्शन मेरा सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, तो अब हम आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की व्याख्या? संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच, संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की व्याख्या है? तो देखिए भाग 5 में क्या है? संघ की व्याख्या, मतलब संघ मतलब सेंटर यानी केंद्र की व्याख्या। ठीक है, भाग 8 में क्या है? अभी हमने बताया यूनियन टेरिटोरीज यानी संघ शासित प्रदेश की व्याख्या। भाग 11 में क्या है? यही है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की व्याख्या। और भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा की व्याख्या। तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 11। ठीक है,